उसकी बहनों में मेरा भाई उसके औरत की वजह से मरा है। उसके औरत का किसी और के साथ अफेयर था और जिसके साथ उसका अफेयर था उसने आज मेरे भाई को मारा है। कहाँ कूद रहा था ना वहाँ से मत क्या तेरे मीनू, मैं तुझे बहुत समझाया मीनू, बहुत समझाया तुझे, वो मेरे बात को नहीं समझी। आज क्या आई ये नौबत। पागल, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे कैसा तो लग रहा है पागल, क्या करी तूने। सोलापूर शहरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे। पत्नीसाठी व्हिडिओ तयार करत एका तरुणाने घरातच गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे। जाकीर अब्दुल रजाक पटेल वय 38 असे मयत तरुणाचे नाव आहे। सोलापूर शहरातील इंद्रानगर झोपडपट्टीतील रहिवासी जाकीर पटेल हे सेंटरिंगचे काम करत होते। मंगळवार 2 जून रोजी सायंकाळी त्यांनी आपल्या राहत्या घरात आनंदनगर भाग येथे सिलिंग फॅनला दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेतला। ही घटना रात्री 8:30 वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली। नातेवाईकांनी त्याला खाली उतरवून तातडीने सोलापूर शहरातील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले। जाकीर यांच्यात त्यांच्या पत्नीशी सकाळी वाद झाला होता। आत्महत्येआधी त्यांनी पत्नीसाठी जवळपास 6 मिनिट 24 सेकंदाचा व्हिडिओ तयार केला होता, अशी माहिती नातेवाईकांनी दिली आहे। जाकीर यांच्या पश्चात पत्नी आणि 2 मुले असा परिवार आहे। या घटनेनंतर मृत जाकीर यांच्या बहिणीने पोलिसांकडे कारवाईची मागणी केली आहे। पोलिसांनी या प्रकरणी पुढील तपास सुरू केला आहे। बोलो। मेरा नाम रिजवाना शेख है। जो जाकिर अब्दुल रजाक पटेल मरा है ना, उसकी बहनों में मेरा भाई उसके औरत की वजह से मरा है। उसके औरत का किसी और के साथ अफेयर था और जिसके साथ उसका अफेयर था उसने आज मेरे भाई को मारा है। वो मारने के सदमे से मेरा भाई मरा है। मेरे को इंसाफ़ी चाहिए मेरे भाई के लिए। मेरे भाई का जो कुछ भी हुआ है ना, उसके औरत की वजह से मानसिक हो के वो मरा है। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए मेरे को। उसके औरत के मोबाइल में और वो जिसके साथ बात करती थी, उसका जिसके साथ अफेयर है, वो मेरे को सब चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए मेरे को। मेरा भाई उसके औरत के लिए मरा, उसका अफेयर था। मेरा भाई बोलता था बात मत कर, फ़ोन छिना के लेने के बावजूद भी वो दूसरे सिम कार्ड से बात करती थी उस लड़के के साथ। वो लड़का मेरे भाई को मारा है। 4 लोगों के बीच में उसको चापट मारा है वो लड़का। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो फांसी लिया है या इन लोगों ने मारे, ये भी मेरे को नहीं मालूम है। क्योंकि जिस टाइप से वो फांसी लिया है ना, तो उस टाइप से तो मेरे को नहीं लग रहा है कि वो फांसी लिया है। वो फांसी नहीं लिया है, उसे कोई फांसी दी है या वो खुद लिया है, वो तुम खुद लोग देखना। मेरी यही गुजारिश है कि मेरे भाई को इंसाफ होना, और मेरे भाभी क्या करिए, किधर करिए, किधर नहीं करिए, वो मेरे को सब रिकॉर्ड होना मेरे भाभी का। झगड़े हमेशा होते थे। मेरा भाई मेरे को वॉइस कॉल डालता था, मेरे को कॉल पर बात करता था, मेरे को बोलता था कि उसका अफेयर है। उसके भाई को बोले, उसके दोनों भाई को, उसके माँ बाप को बोलने के बाद तुम्हारा भाई ना कमा हुआ है, नहीं कमाता है। मेरा भाई कमाता था, मेरा बड़ा भाई पैसे देता था, मेरा छोटा भाई भी पैसे देता था। इसके बावजूद भी उसको तकलीफ देते थे। सिर्फ माँ बाप के आजू बाजू में ही रूम लेके रहती थी, क्योंकि उसको इतने ढेर सारे अफेयर करने थे। मेरे भाई को टॉर्चर करते थे, उसके दोनों भाई, उसके माँ बाप, सब लोग टॉर्चर करते थे। और उनके गली में जाके इंक्वायरी करो और वहाँ भी पूछो मेरे भाई पर उसके दोनों भाई लोगों ने कितने बार तो मारपीट भी की है। ईंट से मेरे भाई का सिर फोड़े थे एक बार वो लोग। हम लोग जब पूछने के लिए जाते थे ना, तुम्हारी बेटी ऐसे करी बोल के, तो वो लोग साफ मना करते थे, बस मेरे भाई का दिखाते थे, काम नहीं करता। पर मेरा भाई काम करता था, पूरे पैसे ला कर देता था। मेरा भाई अगर 1-2 दिन पेमेंट लेट हो गई तो उसको खाने के लिए तरसाते थे। वो मेरे को फ़ोन लगा के बोलता था कि मेरे को भूख लगी, मैं तेरे पास आ दे क्या। धोत्री को फ़ोन लगा के बोलता था। मेरे भाई मेरे को फ़ोन लगा के बोलता था कि मेरी बीवी मेरे को खाना नहीं दे रही है। वो बुढ़न बालेश्वर शेख नाम का लड़का है, वो आज हुडकी में मेरे भाई को मारा है। अगर वो गलत है तो उसको भी सजा होनी चाहिए, अगर वो गलत नहीं है तो उसको सजा मत दो। अगर वो बुढ़न बालेश्वर शेख अगर गलत है, अगर उसका अफेयर मेरे भाभी के साथ है, अगर मेरे भाभी अगर गलत है, तो दोनों को भी सजा होनी चाहिए। मेरे को इंसाफ होना। मेरा भाई बहुत अच्छा था। मेरा भाई मरने से पहले एक वीडियो तैयार करके रखा है, वो भी मैं मेरे आईडी पर अपलोड में छोड़ने वाली हूँ। मेरा भाई है ना, मेरे भाई को मजबूर करे मारने के लिए। मेरा भाई मरा है या ये लोग मारे, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे भाई के पैर पूरे ज़मीन पर टेके हुए थे। मेरी भाभी मेरे भाई को जैसा शादी हुई है ना, वैसे मेरे भाई को ये लोग तकलीफ दे रहे। उसके दोनों भाई हमेशा पीटते थे मेरे भाई को।
जब पूछने जाते थे तो भी पीटते थे, तुम्हारे भैया ना कमा, पर मेरा भाई कमाता था। मेरा भैया खुद एक वीडियो तैयार करके रखा है, तुम लोग देखो, मेरे भाई को इंसाफ होना मेरे को। अच्छा, शादी कब हुई थी उनकी? शादी को 11-12 साल हुआ शादी को। अच्छा, बच्चे वगैरह कितने? 2 बच्चे, एक लड़का है उसका नाम तला है और दूसरी लड़की फरा है। लड़के का है? बच्चों को तक वो बाप के खिलाफ सिखाती थी। जब बाप मेरे पास आके माँ को फ़ोन लगाता था ना, तो बात करने के लिए नहीं देती थी। बच्चा तो बोलते थे जाओ तुम ना कमाओ, वहीं अब्बा हम नहीं बात करते, तुम्हें अम्मी को खाने पीने नहीं ला को देते, पर मेरा भाई ला को देता था। बच्चों को तक वो बाप के खिलाफ रखी थी, सिर्फ मामू का, नाना का, माँ का ही सुनते थे बच्चे वो। मेरे भैया को है ना इंसाफ दो। अगर वो बुढ़न बालिशा शेख अगर गलती में होगा तो उसे सज़ा होना, अगर वो गलती में नहीं होगा तो तुम देखो। अगर गलती में है, मेरा भाई को 4 लोगों में मारे, होडगी में 4 लोगों में, मेरे को इंसाफ होना। आज क्या हुआ था? आज मारा आज वो बुढ़न बालिशा का लड़का, बुढ़न बालिशा शेख है ना, वो लड़का मेरे भाई को मारा। कहाँ पर? होडगी में 4 लोगों के बीच में एक चापट मारा। मेरा भैया पूछने के लिए गया था उनको कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे भैया के हाथ में कितने बार तो सपड़ी है उसकी औरत, कितनी बार तो सपड़ी। मेरे भैया मेरा 10 बार समझाता था, बोलता था कि मिनाज मत कर, ऐसा मत कर, मैं समझा रहा मीनो मैं तुझे समझा रहा, ऐसा करूँ नको, अपने 2 बच्चे संसार हार होता। मेरा भैया बोलता था, नहीं सुनी, उसे शौक था, माँ बाप का सपोर्ट था उसे, क्योंकि वो माँ बाप की गली छोड़ के कहाँ पर रहती ही नहीं थी। क्योंकि हमारे फैमिली में भी मिलके नहीं रही ज़्यादा दिनों, क्योंकि उसे ये सब करने का शौक था, नहीं था वो अल्लाह जानो। मगर उसके अम्मी अब्बा के आजू बाजू में ही भाड़े से घर लेके रही, वो कभी माँ बाप से दूर नहीं रही। क्योंकि कुछ भी होता था तो उसके दोनों सालन था, और वो जो गनी है उसका ससुरा और उसकी सास, सब लोग मिलके मेरे भाई को पीटते थे, सब लोग। एक बार तो मेरे भैया का सिर फोड़े। मेरा भैया मुझे वॉइस कॉल डालता था हमेशा, उसका आवाज़ एकदम दुख का सुन को मैं फ़ोन लगाती थी, भैया क्या हुआ, तो उन्हें पूरी स्टोरी बोलता था मुझे। फिर जो ऐसा करने के मैं अब्बा को भैया बोले तो सुनते ही नहीं, अब्बा उन्हें बोलते रन दे, नहीं होगा, तुझ दिमाग में ऐसा लून को। मेरा भैया अगर पूछने गए तो मेरे भैया को पीटते थे उन्होंने। आज बात हुई कुछ? आज मेरा भैया को ये वॉइस कॉल डाला मुझे, मैं खेत को गई थी, घर में नहीं थी मैं, मेरे बच्चे के पास था फ़ोन। मेरा भैया क्या बोलने वाला था मुझे नहीं मालूम। ये देखो मेरे भैया मुझे, ये देखो मेरा भैया, सुनो ज़रा, सुनाओ। हेलो। मेरा भैया मुझे बोल रहा, देखो हेलो। मेरा भैया मुझे हमेशा ऐसे ही वॉइस कॉल डालता था, फिर मैं उसको कॉल करती थी। आज हमारे खेत में आम उतारने के लिए जाने का था बोल के मैं खेत को गई थी, मोबाइल मेरे बच्ची के पास था, इसलिए मैं मेरे भैया को कॉल नहीं करी। मेरे भैया के साथ इतना सब हुआ, अगर मैं कॉल उठाई होती तो पता नहीं मेरे को क्या बोलने वाला था भैया। मैं फ़ोन नहीं उठाई, उसके बाद देखो उन्हें ये वीडियो डाला, देखो दिखाती मैं, देखो मेरा भैया क्या बोल रहा, सुनो ज़रा। ठीक है, अभी तुम्हारी पुलिस प्रशासन से क्या मांगनी है? मेरे भैया का मुझे इंसाफ होना। अगर उसकी औरत गलत होंगी तो उसे सज़ा होना। वो लड़का अगर गलत होने के बावजूद भी मेरे भैया को चापट मारे तो उसे भी सज़ा होना। अगर उन्हें गलत नहीं है तो उसके खिलाफ हम ही नहीं जाते, अगर उन्हें गलत है तो उसे सज़ा होना। दोबारा किसका संसार हार नहीं करना। अगर उन्हें गलत है तो उसे सज़ा दिलाओ, बुढ़न बालिशा शेख को। हाँ, मुझे